जरूरत है। दूसरी बात रह गई कि आउट ऑफ सिलेबस है, बहुत सारे हैं जो इतनी भास्ट क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस कभी पढ़ा ही नहीं, उससे भी आया हुआ है। और रॉन्ग क्वेश्चन तो वो सबसे बड़ा मजबूत पॉइंट है कि रॉन्ग क्वेश्चन को चैलेंज किया हुआ बहुत सारे लोग यहाँ पे केस किए हैं। लगता है क्योंकि ये TRE 4 माथे पे है, ठीक है, तो इसे देख करके जितना जल्दी से जल्दी हो करवाने की कोशिश की जाएगी। फिर भी 20-20 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के नाम पे माइनस कर देना ये ठीक नहीं है। साथियों, TRE 4 से पहले STT बना सबसे बड़ा चुनौती सरकार के लिए, और सरकार BSEB सारे लोगों के लिए कह लीजिए कि अब यह सबसे बड़ा चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। तमाम अभ्यर्थी पहुंच गए हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है आज हम आपको पटना हाई कोर्ट के वकील साहब से सुनाते हैं। तमाम STT फेल अभ्यर्थी जो हाई कोर्ट पहुंचे हैं और क्या कुछ प्रक्रियाएं हो रहे हैं, किन चीजों पर तमाम तरह से जो है कि अब एकदम कह लीजिए कि बड़ी चुनौती अब स्वीकार हो गई। अब आर पार की लड़ाई जो है STT फेल अभ्यर्थी लड़ने जा रहे हैं। किन किन पॉइंट्स को तैयार किया गया है वकील साहब के द्वारा, और क्या क्या STT फेल अभ्यर्थी को TRE 4 में बैठने का मौका मिल पाएगा? क्या STT फेल अभ्यर्थियों के साथ जो है अन्याय पर न्याय होगी? क्या STT फेल अभ्यर्थियों को TRE 4 से पहले तमाम प्रक्रियाओं पर न्याय संगत ग्रेस मार्क्स या अंक कह लीजिए मिल जाएगा? वे सारे चीजों पर जो आपके मन में प्रश्न है, वे सारे चीजों पर आज जो है कि आप अगर वीडियो देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएंगे। करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, बिहार में BSEB ने बहुत ही आंदोलन संघर्ष के बाद जो है कि STT की परीक्षाओं को आयोजित कराया। सरकार यूं तो पहले STT नहीं कराने को लेकर बातें कहती थी, लेकिन जैसे ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने संघर्ष शुरू किया, STT परीक्षा कराने को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया। बहरहाल आपने देखा STT की परीक्षाएं हो गई। जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो आंसर की में अंक कुछ और था और रिजल्ट में काफी संख्या में अभ्यर्थियों के साथ जो है कि अन्याय हो गया, ये अभ्यर्थी आरोप लगा रहे थे। तमाम अभ्यर्थियों ने कहा किसी का 0.1, 0.2, 0.3, 0.125 से लेकर 15-20 मार्क्स तक अभ्यर्थी के अंक घट गए, ये अभ्यर्थी कह रहे थे। अभ्यर्थी तरह तरह की बातों को करते हुए BSEB कार्यालय में ज्ञापन वगैरह सारे चीज दे दिए। अब अभ्यर्थी सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में पटना हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता जो है कि रीट याचिका फाइल की है और किन किन पॉइंट्स को तैयार किए हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जानिए कि जो तमाम STT फेल अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट में पहुंचे थे, उनका फर्स्ट बैच जो रीट याचिका दायर होकर के उसका जो फाइल हो गई है, उसके विषय में वकील साहब क्या कुछ कह रहे हैं। लगता है क्योंकि ये TRE 4 माथे पे है, ठीक है, तो इसे देख करके जितना जल्दी से जल्दी हो करवाने की कोशिश की जाएगी। तो आपने सुना किस तरह से वकील साहब वो सारी बातों को बता रहे हैं। अब आप समझिए कि किन किन मजबूती वाले पॉइंट, मतलब कि कोर्ट में केस जो डिपेंड करता है वह डिपेंड करता है कि आपके ड्राफ्ट में कौन कौन से पॉइंट्स को मेंशन किए गए हैं। और तमाम STT फेल अभ्यर्थियों का जो ओरिजिनल कह लीजिए मुख्य रूप से जो मांग है, उस मांग पर अधिवक्ता साहब क्या कुछ कह रहे हैं। मेनली 3 पॉइंट्स है उसमें। एक तो है कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ स्टैंडर्ड तरीके से नहीं हुई है। दूसरे है कि जो गलत मार्क्स हैं उनके मार्क्स मिलने चाहिए, जिसने अटेंड किया है स्टूडेंट ने तो उनको मार्क्स मिलना चाहिए, गलत आंसर का वो भी नहीं मिला है। और तीसरी है कि जो रिविजनल जो आंसर किया वो भी जारी नहीं किया गया है। तो आपने देखा किस तरह से वकील साहब जो है कि बात कर रहे हैं, जो तमाम BSEB के तरफ से कह लीजिए कि जो प्रक्रियाएं अपनाई गई है। तमाम अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है कि सर हमको अंक मिलेगा क्या, हमको न्याय मिलेगा क्या, अब क्या करें, आखिर क्या हमको हाई कोर्ट से उम्मीद रखनी चाहिए। तो साथियों देखिए, जब आप संघर्ष करते हैं तो आप अपने साथ हुए उन अन्याय के पॉइंट्स को वकील साहब के पास नोट कराते हैं, जिस पर वकील जो है संघर्ष करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि वकील साहब ने किन किन पॉइंट्स को लेकर के आगे बढ़ने की रणनीति अपनी तैयार की है।
जैसा कि नॉर्मलाइजेशंस की पद्धति को बीएसईबी ने किस प्रकार अपनाया है, यह पारदर्शी तरीके से उन्होंने नहीं बताया है। मतलब कि अभ्यर्थियों ने जब आपत्ति प्रश्नों का दायर किया था तो फिर आखिर जब आंसर की में अधिक अंक थे तो फिर रिजल्ट में घट कैसे गया, यह बड़ा सवाल खड़ा करता है। और हाई कोर्ट में बीएसईबी के अधिकारी जो है वो जवाब देते नजर आएंगे आपको। बाहर में भलो अभ्यर्थियों के लिए ताला बंद कर देते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं, नहीं मिलेंगे, ताला पुलिस बुला लेते हैं, लेकिन कोर्ट में कौन बचाएगा उन्हें? कोर्ट में तो जवाब देना पड़ेगा। इसी पॉइंट्स को पकड़े हैं। वही दूसरी जो पॉइंट्स है वो दूसरा है कि अभ्यर्थियों ने जो प्रश्न का आपत्ति दर्ज किया है बाकायदा रुपया दे देकर, उसके साथ उन्होंने प्रूफ भी लगाया है। आपत्ति का मतलब यूं ही नहीं कि सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं मुंह से। अभ्यर्थी कह रहे हैं हुजूर आपके प्रश्न नंबर मान लीजिए फलाना प्रश्न का फलाना जवाब है, एनसीईआरटी एससीईआरटी में आपके जवाब है, आप देखिए। और ऐसे 15 से 20 अंक तक फिजिक्स वाला हो, केमिस्ट्री वाला हो, जो है कि मैथ्स वाला हो, जूलॉजी वाला हो, तरह तरह के जो भी विषय के अभ्यर्थी हैं, म्यूजिक वाले हो, कंप्यूटर साइंस वाले हो, सब ने आपत्तियों दर्ज किया प्रूफ के साथ। वे सब प्रूफ लेकर पहुंच गए हैं कोर्ट। अब क्या होगा? बड़ा चुनौती बन गया है हाई कोर्ट में। और जो लोग कहते हैं होगा कि जीत होगा कि नहीं, तो भैया आपके लिए दिन रात माथा खपाया जा रहा है कि कैसे आपके साथ हुए अन्याय पर न्याय होना चाहिए। और वो कौन करेगी? पटना हाई कोर्ट है। अभी वकील साहब के मुंह से आपने सुना, वो सारे पॉइंट्स को मेंशन किया गया है। और दूसरी बात है, सबसे कड़ी बात है कि जब गलतियां विभाग के तरफ से हुई है, गलतियां जो है कि बीएसईबी के तरफ से हुई है कि प्रश्न था कुछ और, उसके आंसर उन्होंने गलत कर दिया, तो यहां पर जो है कि अभ्यर्थी अगर अटेम्प्ट किए हैं तो उनको मार्क्स मिलना चाहिए था। मार्क्स मिलने के बजाय घट कैसे गया हुजूर? ये कोर्ट में बीएसईबी के अधिकारी जवाब देते आपको नजर आएंगे। मतलब यूं कह लीजिए पूरा ही कह लीजिए कि रणनीति तैयार हुई है और निश्चित तौर से न्यायालय के शरण में पहुंचने वाले जितने भी एसटीटी फेल अभ्यर्थी हैं जो पेटिशनर के रूप में पहुंच रहे हैं, उन सभी के लिए कह लीजिए आने वाला दिन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वैसे तमाम अभ्यर्थियों के लिए कह लीजिए कि एक उम्मीद की किरण जो है कि पटना हाई कोर्ट निकलकर सामने है। वहां पर सैकड़ों अभ्यर्थी जो है कि रीट याचिका फाइल कर दिए हैं। रीट याचिका को लेकर के बड़ी अपडेट है। कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी हमसे पूछते हैं कि भैया 2-4 दिन हो गया, क्या केस फाइल हो गया? तो आपको बताते चले वर्तमान स्थिति यह है कि सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंचकर खुद वकील से मिलते हैं। वकील को अपनी तमाम वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जो उनका समस्या है वो बताते हैं, उनसे मिलकर वकालतनामा सब पर साइन करते हैं। कोई बीच में नहीं, कहीं से कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई नहीं। आपको अगर केस करना है, किससे करना है, किससे लड़ना है? वकील साहब से ना, तो सीधे वकील साहब से मिलिए और अपना मिलकर अपना समस्या बताइए। हाई कोर्ट पहुंचकर सारा चीज देखिए, समझिए, तब अगर आप पेटिशनर बनना है तो आप बन जाइए उस केस में। ये वाली कह लीजिए पारदर्शिता के साथ है। तो सैकड़ों की संख्या में इस पारदर्शिता से लोग जो है जाकर के इस रीट याचिका के तहत जो है कि संघर्ष कर रहे हैं। कई सारे वकील साहब खुद बता रहे हैं कि कई सारे अभ्यर्थियों का एक बैच तो फाइल भी कर दिए हैं। अब दूसरा जस्ट जो है कि बैच फाइल हो रहा है, उसकी प्रक्रियाएं चल रही है। कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो कहते हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़े? तो आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे तो हम आपको डिटेल सीधे केस का वकील साहब का आपको दे देंगे। आप खुद उनसे जो है कि संपर्क कर लीजिएगा भाई। किसी के बहकावे में आना नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के हाथों में 1-2 रुपया भी नहीं देना है। इवन कि हम तक 1 भी रुपया नहीं देना है। रुपये पैसे की बातें हम तो करते ही नहीं। याद रखिए इतना सा। आप एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, आपसे कोई पैसा मांगेगा तो आप काहे दीजिएगा? एकदम नहीं देना है। हम हमेशा सतर्क करते हैं, हर वीडियोज में सतर्क करते हैं। आपको हम केवल जानकारी साझा कर सकते हैं कि फलाना जहां वकील साहब जो है कि रीट याचिका दायर की है उसमें अभ्यर्थी लोग जुड़ रहे हैं। आपको भी अगर मन हो, विचार हो जुड़ने का, हमको व्हाट्सएप कर लीजिएगा, हम आपको उनका डिटेल्स दे देंगे। अब अपना स्वतः अपना बुद्धि विवेक लगा करके समझिए, बुझिए, उचित लगता है तो जुड़िए। ये है। लेकिन एक बात जानिए, बीएसईबी के कई सारे पॉइंट्स को अब वकील साहब हो, कोई भी वकील साहब हो, हर एडवोकेट जो है कि उसके पॉइंट्स को अब समझ चुके हैं। और निश्चित तौर से जिस तरह शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हुआ है, जो टीआरई 4 में बैठने का सपना लिए थे लेकिन उनके साथ कह लीजिए कि एसटीटी रिजल्ट में ही खेला हो गया है,
अब पटना हाई कोर्ट ही अब न्याय करेगी और जल्द ही इसका जो है कि फैसला भी हो जाएगा। याद रखिएगा, कई लोग कहते हैं क्या सर टीआरई 4 से पहले हो जाएगा? तो लोग जो है रिट याचिका काहे फाइल कर रहा है कि टीआरई 4 बाद होने के लिए, कि जो उम्मीदें हैं, एक तो जल्द ही अब टीआरई 4 की भी प्रक्रियाएं शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले एसटीटी की भी प्रक्रियाओं को लेकर जो अभ्यर्थी अदालत पहुंचे हैं, न्याय की उम्मीद है। जरूर न्याय मिल जाते ही अभ्यर्थी उसमें भी भाग ले सकेंगे। बहरहाल इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तमाम अपडेट्स हम आपको पहुंचाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।